अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रांसेंडेंटलिज्म। बेसिकली एक आइडिया था जिसमें ये बताया जाता था कि पीपल कैन लर्न अबाउट लाइफ एंड फाइंड अ ट्रूथ बाय लुकिंग इनसाइड देमसेल्व्स। वो अपनी इनर वॉइसेस को यूज़ करके डीपर ट्रूथ, जो बड़ा ट्रूथ है, यूनिवर्सल डिवाइन ट्रूथ है, उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इंट्यूशन के ऊपर वो बिलीव रखते थे। उनका जो एम्फसाइज था वो था इंपॉर्टेंस ऑफ नेचर, इंडिविजुअल इंट्यूशन यानी उसकी जो इनर वॉइसेस है, इनर सेंस है, उसके ऊपर बिलीफ, एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस ओवर ट्रेडिशनल बिलीव्स। यानी सोसाइटी के रूल्स के ऊपर इतना बिलीव नहीं करना, आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के ऊपर बिलीव करें। और इसमें जो मेन फोकस था वो ये था कि इंसान को नेचर के साथ कनेक्ट रहना चाहिए और अपनी इनर फीलिंग्स के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। ट्रांसेंडेंटलिज्म बेसिकली एक मूवमेंट थी जो 19th सेंचुरी में अमेरिका में स्टार्ट हुई थी। ये बेसिकली मिक्सचर था फिलॉसफी का, लिटरेचर का और स्पिरिचुअलिटी का। मैं यहाँ पे आपको बताती चलूँ, इसमें फिलॉसफी भी आ जाती है और स्पिरिचुअलिटी के ऊपर ज़्यादा फोकस होता है। इसका जो मेन आइडिया था, इसका जो सेंट्रल आइडिया था ट्रांसेंडेंटलिज्म का, वो ये था कि पीपल कुड राइज अबव द ऑर्डिनरी। यानी जो ऑर्डिनरी है ना, उसको छोड़ें ज़रा, उसके थोड़ा बियॉन्ड जाएं, ट्रांसेंड करें ऑर्डिनरी को। उसके बाद ट्रस्टिंग देयर ओन इंट्यूशन, अपने ओन जो आपकी इनर वॉइसेस है उसके ऊपर ट्रस्ट करें, एंड बीइंग इन टच विद नेचर, नेचर के साथ टच। ये जो मूवमेंट थी, ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो थे, उनका ये बिलीव था कि आप इस तरह करके, यानी नेचर पे बिलीव करके, अपनी ओन इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट करके आप डिवाइन और हायर ट्रूथ को फाइंड कर सकते हैं। आप कनेक्ट हो सकते हैं डिवाइन के साथ और हायर ट्रूथ के साथ। अच्छा, यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जिन्होंने ट्रांसेंडेंटलिज्म को लीड किया था। उसमें सबसे पहली मूवमेंट आ जाती है रोमांटिसिज्म। रोमांटिसिज्म ने बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था ट्रांसेंडेंटलिस्ट्स को। रोमांटिसिज्म क्या थी कि आप जो रोमांटिसिस्ट थे वो किस चीज़ पर फोकस करते थे? इमोशंस के ऊपर, नेचर के ऊपर और इंडिविजुअल क्रिएटिविटी के ऊपर। तो इसका जो मेन फोकस था वो था ब्यूटी, इमेजिनेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट ने अडॉप्ट किया था। उसके बाद यूरोपियन थिंकर्स का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था ये जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे इनके ऊपर। कुछ जो यूरोपियन फिलोसफर्स थे, उनका ये बिलीव था कि जो रियलिटी है वो हमारे माइंड के जरिए शेप होती है, वो हमारे माइंड के अंदर शेप होती है। तो जो लोग हैं, अगर वो हायर ट्रूथ को फाइंड करना चाहते हैं तो उन्हें बियॉन्ड जाना होगा ऑर्डिनरी थिंकिंग के, यानी उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंकिंग की ज़रूरत है। ये जो आइडियाज़ थे, इन्होंने ट्रांसेंडेंटलिस्ट को बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया था। उसके बाद रिलीजन बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत से जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे वो यूनिटेरियन बैकग्राउंड था उनका। यूनिटेरियंस वो एक रिलीजियस ग्रुप था जिनका ये बिलीव था कि रीज़न और पर्सनल एक्सपीरियंसेस को हम यूज़ करके गॉड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट थे, उनका ये ख्याल था कि ये जो ट्रेडिशनल रिलीजन्स हैं, ये लोगों को डायरेक्टली स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा कि डिवाइन को समझने के लिए, गॉड को समझने के लिए आपको मोर पर्सनल होना होगा और मिस्टिकल वेज आपको यूज़ करने होंगे अंडरस्टैंड करने के लिए डिवाइनिटी को या गॉड को। ठीक है। उसके बाद ईस्टर्न फिलॉसफी के अंदर उनका इंटरेस्ट था जो ट्रांसेंडेंटलिज्म की तरफ लेके गया था। उसमें सबसे बड़ा जो इंटरेस्ट था वो रिलीजन्स लाइक हिंदुइज्म और बुद्धिज़्म में। ये जो रिलीजन है, अगर आपने बुद्धिज़्म के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है या हिंदुइज्म के बारे में, तो इनका ये है कि इंटरकनेक्टेडनेस, इनका जो बेसिक आइडिया ना, वो ये कहते हैं कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कनेक्टेड। और ये जो इंटरकनेक्टेडनेस है, ये हमें स्पिरिचुअलिटी की तरफ लेके जाती है। हर चीज़ जो है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है। सबसे जो मेन बात थी वो थी ट्रांसेंडेंटल क्लब। ये जो ग्रुप था, ये राइटर्स और थिंकर्स का ग्रुप था इंग्लैंड में। इनमें रॉल्फ वाल्डो एमर्सन और हेनरी डेविड जैसे नाम आ जाते हैं। इन्होंने ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट क्रिएट की थी। ये मतलब बेसिकली मिलते थे ट्रांसेंडेंटल क्लब में 1830 में और 1840 में। इन्होंने बुक्स भी लिखी थी, लाइक इमर्सन ने लिखी थी सेल्फ रिलायंस और थॉरियो, और हेनरी डेविड ने लिखी थी वाल्डन। उन्होंने इसमें अपने आइडियाज़ को शेयर किया था। अब हम ट्रांसेंडेंटलिज्म को ज़रा डिटेल से देख लेते हैं, इसमें क्या मेन आइडियाज़ थे। सबसे पहले ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन। इंट्यूशन का मतलब होता है इनर वॉइस, आपका जो इनर सेंस है, आपका जो माइंड है, इदराक आप इसे कह सकते हैं। तो ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो थे, उनका बिलीव था कि हर इंसान का ना एक इनर सेंस होता है, उसके पास इंट्यूशन होती है जो उसे गाइड करता है। तो ये जो इंट्यूशन है ये जो गट फीलिंग्स हैं, ये मोर इम्पोर्टेंट है देन व्हाट सोसाइटी टेल्स यू और व्हाट यू लर्न इन योर बुक्स। ठीक है, आप अपनी इंट्यूशन के ऊपर बिलीव करके बड़े ट्रूथ्स को फाइंड कर सकते हैं। उन्होंने लोगों को इनकरेज किया था कि अपने ऊपर भरोसा करें, अपने आइडियाज़ को फॉलो करें, बस फॉलो योर ओन आइडियाज़ रैदर देन जस्ट लिसनिंग टू अदर्स। उसके बाद नेचर एज अ सोर्स ऑफ ट्रूथ। ये उनका सबसे बड़ा जो बिलीव था वो ये था कि नेचर जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप उसकी तरफ देखें, लेकिन ये वो प्लेस है जहाँ पे आप विजडम और स्पिरिचुअल मीनिंग को फाइंड कर सकते हैं। बाय स्पेंडिंग टाइम इन नेचर जो लोग हैं वो कनेक्ट हो सकते हैं ग्रेटर देन देमसेल्व्स, वो अंडरस्टूड कर सकते हैं चीज़ों को बेटर। नेचर वाज सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन। उनके अकॉर्डिंग जो नेचर थी वो एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ डिवाइन थी, और ये हमें बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाती है अकॉर्डिंग टू ट्रांसेंडेंटलिस्ट। अच्छा, उसके बाद द ओवरसोल।
ये उनका एक की बिलीफ था ट्रांसेंडेंटलिज्म का, द आइडिया ऑफ ओवरसोल। ये वो बिलीव था कि जो तमाम लोग हैं, एनिमल्स हैं या जो नेचर हैं, वो कनेक्टेड है यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ। इसका ये मतलब है कि एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज़ अ पार्ट ऑफ लार्जर डिवाइन फोर्स, यानी ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये बेसिकली एक ही हैं और ये एक पार्ट है लार्जर डिवाइन फोर्स का। तो वो कहते हैं कि आप खुद को नेचर के साथ कनेक्ट करके कनेक्ट हो सकते हैं यूनिवर्सल स्पिरिट के साथ। फिर आ जाता है नॉन कन्फर्मिटी। ट्रांसेंडेंटलिस्ट जो थे वो लोगों को इनकरेज करते थे कि अपने लिए सोचें, सिर्फ जो दूसरे कहते हैं या जो सोसाइटी ने आपको नॉर्म्स दिए हैं सिर्फ उनको फॉलो ना करें, बल्कि अपनी इंट्यूशंस को भी समझें। उनका ये ख्याल था कि जो सोसाइटी है वो लोगों को प्रेशराइज करती है कि वो रूल्स को फॉलो करें और इस वे में रहें जो उन्होंने बताए हैं। तो ये प्रमोट करते थे इंडिविजुअलिटी को, ठीक है, और आइडिया ऑफ लिविंग लाइफ इन अ यूनिक एंड ऑथेंटिक वे। उसके बाद सेल्फ रिलायंस आ जाता है। ट्रांसेंडेंटलिज्म एम्फेसाइज करते थे इंडिपेंडेंट और सेल्फ रिलायंस के ऊपर। इसका ये मतलब है कि बहुत ज़्यादा लोगों के ऊपर जो आप डिपेंड रहते हैं ना, और बहुत ज़्यादा जो आप दूसरों के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, तो ये अपनी एबिलिटीज़ को कम कर देता है। तो क्या उनका ये था कि अपनी एबिलिटीज़ के ऊपर ट्रस्ट करें और अपनी प्रॉब्लम्स को खुद सॉल्व करें और खुद डिसीजंस लें। रॉल्फ वाल्डो एमर्सन जो बहुत फेमस ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, उन्होंने एक ऐसे लिखा था सेल्फ रिलायंस, जिसमें उन्होंने इनकरेज किया था लोगों को कि वो अपने साथ ट्रू बने और अपने लिए सोचें, यानी खुद के डिसीजंस खुद लें, अगरचे आपको सोसाइटी के खिलाफ जाना पड़े। अच्छा, ये तो इसके कुछ की फैक्ट्स थे। अब हम की फिगर्स की बात कर लेते हैं। वो कौन से लोग थे जिन्होंने ट्रांसेंडेंटलिज्म मूवमेंट के अंदर काम किया। उसमें सबसे पहला जो सबसे बड़ा नाम आता है वो रॉल्फ वाल्डो इमर्सन का आता है। ये लीडर थे ट्रांसेंडेंटलिस्ट मूवमेंट के। इन्होंने ऐसे और पोइम्स लिखे थे जिसमें उन्होंने पावर ऑफ नेचर और इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी की बात की थी। उनका जो मोस्ट फेमस ऐसे है वो सेल्फ रिलायंस है, जिसमें उन्होंने ट्रस्टिंग योर ओन सेल्फ की बात की थी और बात की थी बीइंग ट्रू योर ओन आइडियाज़, अपने आइडियाज़ के साथ ट्रू बनो। उसके बाद हेनरी डेविड आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने एक बुक लिखी थी वाल्डन, जिसमें इन्होंने डिस्क्राइब किया था एक्सपेरिमेंट ऑफ लिविंग अलोन इन द वुड्स टू गेट क्लोजर टू नेचर एंड फाइंड मोर सिंपल मीनिंगफुल लाइफ। इन्होंने बेसिकली ये बात की थी कि नेचर के साथ जितना ज़्यादा कनेक्ट होगी इतनी ज़्यादा आप ट्रूथ को फाइंड कर सकते हो। इन सारी बातों के बाद हम ये देख लेते हैं कि ये जो ट्रांसेंडेंटलिज्म था इसका क्या इन्फ्लुएंस था अमेरिकन सोसाइटी के ऊपर। ट्रांसेंडेंटलिज्म जो था उनका एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था, लाइक लिटरेचर, फिलॉसफी, इवन सोशल मूवमेंट्स लाइक एनवायरमेंटलिज्म और सिविल राइट्स के ऊपर ना इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस था। इन्होंने लोगों को इनकरेज किया था कि बियॉन्ड मटेरियल वेल्थ और सोसाइटल सक्सेस आप सोचें, अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोचने की कोशिश करें। इन्होंने यानी ये जो इनके आइडियाज़ थे उन्होंने लोगों को इंस्पायर किया था कि पुश करें सोशल चेंजेस को। इसमें एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी भी आ जाता है, ग्रेटर राइट्स फॉर वुमेन और भी बहुत सी चीज़ें हैं। शॉर्टली अगर मैं बात करूँ तो ये जो ट्रांसेंडेंटलिज्म थी ये बेसिकली अबाउट थी ट्रस्टिंग योर इनर सेल्फ। आप अपने इनर सेल्फ के ऊपर ट्रस्ट करें, नेचर के साथ कनेक्ट रहें एंड लिविंग ऑथेंटिकली। और ये जो प्रेशर ऑफ सोसाइटी है ना, इसके ज़रा आउटसाइड ही रहें, ठीक है। आप प्रेशर ऑफ सोसाइटी को ज़्यादा बर्दाश्त ना करें।